एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो एंजल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं और पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। गाइज, आज मैं आगे फिर से आपके लिए एक छोटा सा रीडिंग करने के लिए आज हम देखेंगे कि क्या आपके पार्टनर आपके हालात कभी समझ पाएंगे। ओके, जो भी मेरे व्यूवर्स रिलेशनशिप में है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, सेपरेशन में है या फिर उनके रिलेशनशिप में कोई इश्यूज़ चल रहे हैं, तो क्या हालात हैं आपके, क्या बीत रही है आप पे, क्या किस पेन से गुजर रहे हैं आप, क्या वो कभी समझ पाएंगे अगर आपके साथ उनका कोई कॉन्टैक्ट नहीं है तो। ओके, सो ये रीडिंग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में के लिए होने वाला है गाइस। पहले हम ऑरेकल कार्ड से देखेंगे, फिर टैरो से भी देखने की कोशिश करेंगे। पहले हम देखते हैं कि उनके क्या हालात हैं, उनके क्या अभी मजबूरियाँ हैं, उनके लाइफ में क्या चल रहा है। इन कार्ड से देखेंगे गाइज। एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है सबके साथ ये रेजोनेट ना करे, जिसके साथ भी रेजोनेट करे वो क्लेम कर लेना। ओके, बाकी दूसरों के लिए छोड़ देना। यहाँ पे जो भी साइंस आएंगे जनरली वो भी मैं बताने की कोशिश करूँगी। ओके, अगर आपके साइन नहीं आते तो ऐसा नहीं है कि रीडिंग आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग होने वाला है और एक टाइमलेस रीडिंग भी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ दिस कार्ड्स। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, क्या है इस वक्त आपके पार्टनर के हालात, क्या है उनके सिचुएशंस लाइफ में, क्या चल रहा है, प्लीज़ देखते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। कंप्लीशन। ओके, पहला ही कार्ड कुछ कंप्लीट होने का आया है गाइस। कुछ दुख हैं, कुछ दर्द हैं उनकी लाइफ में। डिसिपेटिंग। ओके, पहले हम सारे कार्ड्स ले लेते हैं। ट्रिकरी। ओके, बहुत सारे कार्ड्स हैं। कंफ्यूजन। कंफ्यूजन के एनर्जीज लग रहे हैं गाइज उनके अभी इस वक्त अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, किसी ट्रिकी सिचुएशन से। ओके, इनसिक्योरिटी है यहाँ पे। यहाँ से देखते हैं एनलाइटनमेंट। ओके गाइज, सो गाइज उनके लाइफ में तो यही चल रहा है, दिखाई दे रहा है। कन्फ्यूजन के एनर्जीज़ हैं और ट्रिकरी सिचुएशन है। दोनों सेम मैसेज देते हैं दोनों कार्ड्स। ओके, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है किसी चीज़ में। ओके, कोई एक चीज़ या फिर दो चीज़ों में नहीं, बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में कंफ्यूज लग रहे हैं। ट्रिकरी सिचुएशन लग रहा है उनको। ओके, या तो उन्होंने शायद किसी को ट्रिक किया या फिर किसी को चीट किया, इसलिए उनके साथ ये सब कुछ हो रहा है क्या। ओके, ऐसा उनको लग रहा है। तो क्या हो रहा है उनके साथ? सो गाइज, बहुत से लोगों के लिए डिसिपेटिंग एनर्जीज़ हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा सपने देख रहे हैं, प्लान्स बना रहे हैं किसी चीज़ का। अगर ये हुआ तो ऐसा करेंगे, वो हुआ तो वैसा करेंगे। ऐसे प्लान्स शायद उनके पहले भी थे, आज भी बना रहे हैं, लेकिन जब करने की बारी आती है, जब सिचुएशन आता है तो उनसे वो हो नहीं पाता है या फिर वो कर नहीं पाते हैं, मजबूरी की वजह से, डर की वजह से, क्योंकि यहाँ से इनसिक्योरिटीज़ के कार्ड आए हैं गाइज। ओके, और शायद उनको कोई सपोर्ट भी नहीं है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है, क्योंकि कंप्लीशन का कार्ड आया है। कुछ उनकी लाइफ में ख़त्म हो रहा है, कंप्लीट हो चुका है, ऐसा उनको लगता है गाइज। या तो कोई अपना जिनसे वो शेयर करना चाहते थे, या फिर उनका कोई सपोर्ट सिस्टम हो सकता है, जो भी इंसान हो या फिर सिचुएशन हो, पैसा हो, जो कुछ भी हो उनकी लाइफ में, वो उनसे शायद दूर हो गया है। ओके, डिस्टेंस आ गया है या फिर वो सपोर्ट उनसे खो चुका है, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है। हो सकता है फैमिली में या फिर उनके अपनों में किसी की डेथ हो गई हो, या फिर कोई उनसे दूर चला गया हो, उनमें कोई प्रॉब्लम्स आ गए हो, ऐसे भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। लेकिन यस, कुछ तो उनकी लाइफ में कंप्लीट हो चुका है और वो उनको भी एहसास है, और इस सिचुएशन में वो बहुत ज़्यादा ही घिर गए हैं, कुछ सोच समझ नहीं पा रहे हैं, और जो भी सोचना समझना चाहते हैं, प्लानिंग्स बना रहे हैं, वो प्लानिंग्स वर्कआउट नहीं हो पा रहे हैं। ओके, जब भी वो वर्कआउट करने के बारी आती है, टाइम आता है, तब वो वर्कआउट नहीं कर पा रहे हैं और बहुत ज़्यादा इनसिक्योर अपने लाइफ में फील कर रहे हैं। शायद अकेले होने की वजह से, लोनली होने की वजह से, कोई सपोर्ट ना होने की वजह से बहुत ही ज़्यादा किसी चीज़ के लिए इनसिक्योर वो फील कर रहे हैं, ऐसे मुझे लग रहा है। या फिर किसी चीज़ को खो देने की वजह से भी हो सकता है। कुछ कंप्लीट हो रहा है उनकी लाइफ में या फिर कुछ दूर जा रहा है उनकी लाइफ में, इसीलिए इनसिक्योर हो रहे हैं और पूरी तरह से कोई डिसीजन भी नहीं ले पा रहे हैं। ऐसे कन्फ्यूजन भरी एनर्जीज़ हैं, लेकिन एनलाइटनमेंट करना चाहते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हैं अपने ऊपर, ऐसे उनके एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहते हैं। अगर आप भगवान में नहीं मानते थे, स्पिरिचुअलिटी में नहीं मानते थे, तो यस, अभी वो मानने लग जाएंगे। ओके, खुद की एनलाइटनमेंट करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं, ऐसे मुझे लग रहा है। और यस, गिल्ट के एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा है। कोई मिस्टेक्स उन्होंने करी है, कोई गलतियाँ उन्होंने जो भी करी हैं, उसके लिए उनके मन में गिल्ट की भावना तो है गाइज। ओके, उनको एहसास हो चुका है उनके मिस्टेक्स का, जो भी मिस्टेक्स उन्होंने की है। डिस्कवरी, यस, खोजना चाहते हैं खुद को। ओके, खुद की खुशियाँ, ओके, खुद की हैप्पीनेस को खोजना चाहते हैं, और जो भी कुछ उनको सता रहा है, जो भी उनको पेन दे रहा है, उसको रिलीज़ कर देना चाहते हैं। हमेशा हमेशा के लिए उस पर मिट्टी डाल देना चाहते हैं गाइज, उससे, उस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं।
ओके, बहुत ही ज़्यादा। और देखिए जो भी उन्होंने, आपने शायद उनके लिए किया या फिर उनके लिए बहुत लोगों ने किया, ओके, अपने दुख दर्द साइड में रख के बस उनकी खुशियों के लिए जो भी आपने किया या फिर उनके लोगों ने किया, वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। बहुत कम पड़ गया हूँ मैं, या फिर बहुत कम पड़ गई हूँ किसी चीज़ में, इस बात का उनको एहसास है। रिकवरी चाहते हैं अपने सिचुएशन में, यानी कि पहले जो सिचुएशन था, ओके, आज का ये सिचुएशन उनको बहुत ही कन्फ्यूजन भरा लग रहा है, ट्रिकरी लग रहा है। पहले जो सिचुएशन था उस सिचुएशन को मिस कर रहे हैं और ज़्यादा मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं कि वो सिचुएशंस रिकवर हो जाए, वो सब कुछ उनके लाइफ में उनको वापस मिल जाए, ऐसे एनर्जीज उनके लग रहे हैं। एक बार टैरो से देखते हैं क्या उनको आपके हालातों के बारे में कभी वो समझ पाएंगे कि आप किस कंडीशन में हैं। गिल्ट तो उनके मन में है गाइस, किसी मिस्टेक की वजह से अपनी मिस्टेक उनको रियलाइज़ हो चुकी है। क्या उनको ये रियलाइज़ होगा कि आपके साथ उन्होंने जो भी करा वो, एक मिनट, वो गलत था, या फिर आप पे क्या बीत रही है जो भी उन्होंने आपके साथ किया उसकी वजह से। एक मिनट, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। क्या उनको कभी एहसास होगा? ओके, देखते हैं। हैंग्ड मैन, ओके गाइस, ट्रिकरी, अगेन ट्रिकरी सिचुएशन आया है यहाँ से भी। देखते हैं, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। ओके, 4 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है यहाँ पे हमारे पास। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। वाओ, 2 ऑफ कप्स, सोलमेट की एनर्जी है अगेन। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, यस, थर्ड पार्टी आ गई। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 2 कार्ड्स आए हैं, दोनों ही लेते। वाओ गाइस, द टावर। कार्ड्स थोड़े शिफ्ट कर लेती हूँ मैं, यही लास्ट कार्ड लेंगे हम। एंड पेज ऑफ सोर्ड्स, ओके। और यहाँ से जस्टिस। वाओ गाइस, कर्मास का ही कार्ड है। यस, जो भी वो अभी फेस कर रहे हैं ये सिचुएशन, उनको भी शायद कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो भी उन्होंने किया, ओके, ट्रिकरी, जैसे मैंने कहा, जो भी उन्होंने किया किसी के साथ, ओके, उसी की वजह से ये सब कुछ उनके साथ अभी हो रहा है। ओके, तो यहाँ से भी कर्मा का कार्ड आ गया है गाइस, ये देखिए। थर्ड पार्टी भी बहुत स्ट्रांग है। ओके, थर्ड पार्टी के मैनिपुलेशन के अंडर, प्रेशर के अंडर शायद उन्होंने किया, आपसे दूर हुए, आपसे रिलेशन, या फिर आपकी ऑफर जो भी थी वो ठुकराई। ओके, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है, लेकिन वो भी मजबूर थे, ऐसे मुझे बहुत से लोगों के लिए लग रहा है गाइस। उनको एहसास नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि वो ये कप एक्सेप्ट करना चाहते थे, लेकिन डर की वजह से, इनसिक्योरिटीज़ की वजह से, या फिर सोसाइटी इश्यूज़ की वजह से कहीं ना कहीं मजबूर थे और ये कप एक्सेप्ट नहीं कर पाए, ऐसे मुझे लग रहा है। लेकिन ये सोलमेट की एनर्जी फील करते हैं, इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर पाए इस रिलेशनशिप में, इस बात का उनको एहसास है। ओके, आप ही उनके लिए ट्रू पार्टनर हो, आप ही उनके लिए बिल्कुल सही कंपैटिबल हो, यही वो समझते हैं। इक्वल गिव एंड टेक इसी रिलेशनशिप में करना चाहते हैं, और उनको भी कहीं ना कहीं लगता है कि एंजल गार्डेड रिलेशनशिप है, आप उनके सोलमेट हो गाइस। ओके, बहुत से लोगों के लिए, बहुत से लोगों के पार्टनर ने शायद कन्विंसिंग एनर्जी में जाने की भी कोशिश करी है। ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से फैमिली को मनाने की कोशिश ही नहीं करी, बताने की कोशिश ही नहीं करी, ऐसा नहीं है गाइस। लेकिन यस, थोड़े लोगों के पार्टनर आज भी शायद कोशिश कर सकते हैं या फिर कर रहे हैं। ओके, ऐसे भी मुझे यहाँ पे लग रहा है, और बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से 100% देने की भी कोशिश कर रहे हैं। रिवॉर्डिंग कार्ड होता है गाइस। ओके, जो भी आप कोशिश करते हो वो कोशिश कामयाबी तक की हद तक उन्होंने कोशिश करी है, या फिर आज भी कर रहे हैं, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है गाइस। क्या उनको एहसास है कि आपको कितनी तकलीफ है? यस, शायद इसी की वजह से वो इस कंडीशन में है। ओके, जिस तरह से वो इस सिचुएशन को देख रहे हैं, शायद उनका नज़रिया गलत है, हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। ओके, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, पूरी तरह से हैंग्ड हो चुके हैं, दोनों तरफ इक्वल शायद बटे हुए हैं, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है। लेकिन समझते हैं कि जितना यहाँ पे सोलमेट की एनर्जी, सोलमेट की जर्नी अगर ये है गाइस, तो जितना पेन एक साइड में होगा उतना ही पेन दूसरी साइड में भी होगा। ओके, आज अगर उनको भी उतना पेन हो रहा है तो यस, उनको एहसास है कि आपको भी कितना पेन हो रहा होगा। ओके, बिल्कुल एहसास है उनको। और गाइज मुझे इसीलिए लगता है कि उनको भी यही लग रहा है कि जो भी पेन उन्होंने दिया है, ओके, वो इनडायरेक्ट घूम फिर के उनको कभी ना कभी ज़रूर मिलना है। अगर आज उनको मिल रहा है तो भी वो उसी की वजह से, इसीलिए उनके मन में गिल्ट है शायद। ओके, जस्टिस होगा, सच कभी हारता नहीं है। ओके, सच की हमेशा जीत होती है, सच के साथ हमेशा जस्टिस होती है, देर सवेर ही सही, लेकिन सच के साथ हमेशा जस्टिस होती है। और अगर आप पूरे लॉयल थे, ओके, लॉयल्टी के साथ जस्टिस ज़रूर होगा। जो भी कर्माज उन्होंने आपके साथ करे हैं वो उनको इन रिटर्न ज़रूर मिलेंगे, ऐसे उनको लगता है गाइज। उनके इंट्यूशंस उनको गाइड कर रहे हैं। ओके, स्पिरिचुअल ग्रोथ पे हुए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है एनलाइटनमेंट की स्थिति में आ चुके हैं, एनलाइटनमेंट उनकी होने वाली है, या फिर उनको मन से एनलाइटनमेंट हो चुकी है।
बहुत से लोगों के लिए लग रहा है उनके इंट्यूशंस उनको गाइड कर रहे हैं, बार बार उनके इंट्यूशंस उनको यही बता रहे हैं, यही जता रहे हैं कि उन्होंने जो किया वो गलत था और उसी की वजह से आज ये सब कुछ गलत उनके साथ हो रहा है, ऐसे उनको लग रहा है गाइज। ओके यस, यहाँ से भी देखिए हैप्पी फैमिली का कार्ड आया है, उनके भी सपने हैं गाइज। मुझे यहाँ पे ये देखना तो नहीं चाहती थी, लेकिन इस कार्ड्स के साथ मुझे ऐसा लग रहा है गाइज, ये जो भी सिचुएशन है, अगर ये सोलमेट की जर्नी है तो यस इसमें रीयूनियन होगा। ओके आपके पार्टनर वापस आएंगे, ऐसे मुझे बहुत से लोगों के लिए लग रहा है। थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि ये कार्ड डिले भी दिखाता है, लेकिन यस एक टावर मोमेंट आएगा, एक ब्रेक थ्रू इस सिचुएशन में। जो भी अभी सिचुएशन आपकी या उनकी चल रही है उसमें एक टावर मोमेंट आएगा, एक ब्रेक थ्रू आएगा और कम्युनिकेशन फिर से शुरू होने वाला है। ये कार्ड कम्युनिकेशन भी दिखाता है, सोशल मीडिया थ्रू हो सकता है, कॉमन फ्रेंड्स थ्रू हो सकता है गाइज, लेकिन यस फिर से बातचीत इस रिलेशनशिप में ज़रूर होनी है, ऐसे मुझे बहुत से लोगों के लिए लग रहा है। कम्युनिकेशन इस रिलेशनशिप में वापस से शुरू होने वाला है, ऐसे मुझे लग रहा है, और शायद ये कम्युनिकेशन हैप्पी एंडिंग की तरफ आपको लेके जाए, बहुत से रिलेशनशिप्स को हैप्पी एंडिंग तक लेके जाए, ऐसे भी मुझे यहाँ पे लग रहा है गाइस। थर्ड पार्टी इश्यूज क्लियर हो सकें, सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आ जाए, ऐसे भी मुझे बहुत से लोगों के लिए लग रहा है। फिर भी एक बार यहाँ से देखते हैं, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, क्या उनको एहसास है कि आप पे क्या बीत रही है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। अगर हैं तो कब तक, अगर रियूनियन हो सकता है या फिर बातचीत हो सकती है तो कब तक हो सकती है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। ओके हार्ट चक्रा एंड क्राउन चक्रा अगेन कार्ड्स आए हैं गाइस। यस उनके दिल में प्यार तो है गाइस, बहुत से लोगों के लिए गिल्ट है, प्यार है, एहसास भी है, इसीलिए हार्ट चक्रा में ब्लॉकेजेस है, समझ चुके हैं, अपने हार्ट चक्रा को ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं, ये ब्लॉकेजेस मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी डर, इनसिक्योरिटीज़ हैं, किसी चीज़ के लिए कन्फ्यूजन्स हैं, उसमें एनलाइटनमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं गाइज। अपना हार्ट चक्रा आपके लिए ओपन करना चाहते हैं और यस उनके इंट्यूशंस उनको गाइड कर रहे हैं। यहाँ से देखिए क्राउन चक्रा का भी कार्ड आया है, वहाँ से हाई प्रिस्टेस का भी कार्ड आया था और एनलाइटनमेंट का भी कार्ड। वाह गाइस, तीनों की तीनों चक्रास के कार्ड आए हैं। बहुत सारे ब्लॉकेजेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, ये सोलमेट की जर्नी हो सकती है गाइस बहुत से लोगों के लिए, इसीलिए चक्रास में इम्बैलेंस है यहाँ पे। और ये सब कुछ जो हुआ ओके वो भी इन चक्रास में इम्बैलेंस की वजह से, नेगेटिविटीज़ की वजह से हुआ है। ओके बेस चक्रा पे भी अपने काम कर रहे हैं गाइज। सो हो सकता है 3D लाइफ में सेटल होने के लिए भी अपने पेंटिकल्स के पे भी वर्क कर रहे हैं, ऐसा भी मुझे लगता है। ये भी इश्यूज शायद किसी के लिए हो सकता है और इसीलिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन की एनर्जीज़ में है और वापस नहीं आ पा रहे हैं या फिर बातचीत नहीं कर पा रहे हैं एनलाइटनमेंट होने के बाद भी, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है। सो गाइज बहुत से लोगों के लिए 7 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके बहुत से लोगों के लिए 7 नंबर इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे। सो विद इन 7 वीक्स टू विद इन 7 मंथ्स इस रिलेशनशिप में कुछ चेंजेस आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ओके ज़्यादा से ज़्यादा 7 मंथ्स ओके या फिर विद इन 7 वीक्स इस रिलेशनशिप में कुछ बदलाव आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं गाइज। यहाँ से देखते हैं, येस पेशेंस एंड प्लानिंग, अगेन 7 नंबर का ही कार्ड आया है गाइज। देखिए बहुत ज़्यादा पेशेंस रखे हुए हैं और प्लानिंग भी कर रहे हैं। सो जो भी हो रहा है डिले है यहाँ पे, स्लो एनर्जीज हैं यहाँ पे, क्योंकि पेशेंस रखे हुए हैं और प्लानिंग भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। लेकिन यस किसी का क्राउन चक्रा ओपन होगा, इंट्यूशन स्ट्रांग होंगे और अगर ये सोलमेट की जर्नी है तो यहाँ पे रीयूनियन ज़रूर होना है गाइस, ऐसे मुझे बहुत से लोगों के लिए लग रहा है। एक बार गॉड गाइडेंस ले लेते हैं आपके लिए। सो एहसास तो है गाइज उनको आपके तकलीफ़ों का, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, वो खुश तो नहीं है आपको हर्ट करके, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है। या फिर जहाँ कहीं भी है थर्ड पार्टी के साथ ओके इन कप्स के पास चले तो गए हैं लेकिन वहाँ पे खुश नहीं है, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है गाइज। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, क्या गाइडेंस है आपके लिए, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ, यस जो भी आपने हार्ड वर्क किया है या फिर लॉयल्टी दिखाई है या फिर पेशेंस रखने के लिए या फिर कमिटमेंट दिखाया है इस रिलेशनशिप की तरफ, वो पे ऑफ होने वाला है। ओके उन आपको आपकी तकलीफ़ों का उनको एहसास होगा, उनको एनलाइटनमेंट होगी और शायद बहुत से लोगों के पार्टनर वापस भी आ सकते हैं, फॉरगिवनेस के एनर्जीज़ में भी जा सकते हैं, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है। मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट, यस मेडिटेशन करने की ज़रूरत है क्योंकि सारे चक्रास में ब्लॉकेजेस हैं, नेगेटिविटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए मेडिटेशन करने की ज़रूरत है और फोकस रहने की ज़रूरत है गाइज, तभी इन कन्फ्यूजन के एनर्जीज से वो निकल पाएंगे। ओके लक इज़ ऑन योर साइड, यस लक आपके साइड में है। सो इस रिलेशनशिप में विन विन आउटकम भी मिल सकता है क्योंकि लक आपके साइड में है। बस आपको फोकस रहना है, मेडिटेशन करना है और बिल्कुल लॉयल रहना है, फेथफुल रहना है और डिवाइन को सरेंडर कर देना है कि यस इस रिलेशनशिप में सब कुछ ठीक हो जाए, जस्टिस आपको मिले। ओके
होल्ड योर विजन। जो आपको लगता है वही होगा। अगर आपको नेगेटिव लगता है तो इस रिलेशनशिप का रिजल्ट नेगेटिव आएगा। अगर आपको पॉजिटिव लगता है पूरे दिल से तो इस रिलेशनशिप का रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा। जैसा आपको चाहिए वैसा, जैसा आपको लगता है वैसा रिजल्ट इस रिलेशनशिप में मिलने वाला है गाइज। आई होप ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगा, आपको अच्छा लगेगा। प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना गाइज। मिलते हैं अगले रीडिंग में। बाय बाय एंड टेक